This session is being recorded, and this is Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on another very, very important tense of the session, present perfect. As everybody knows, that present perfect has got two auxiliary verbs, and it has got, we use third form of verb in this tense, and nobody has problem with this. Everybody knows uh, clearly that we use have or has plus third form of verb. हाँ, हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये परेशानी हो अभी कि उनको ये बात पता ही ना हो कि थर्ड फॉर्म क्या होती है और इसकी, तो वो याद करने बेटा अब याद नहीं करेंगे तो फिर कब याद करेंगे। यहां से आगे चलते हैं। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। माजी में कुछ हुआ, बहुत कुछ हो चुका है, अल्लाह माफ करे। अगर आप माजी की कोई सी बात मुझसे शेयर करें तो वो आप पास्ट सिंपल में करते हैं। पास्ट सिंपल माजी में कुछ हुआ, लेकिन इस वक्त जो बात हम कर रहे हैं, हम इस माजी को प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहे हैं। इट हैज कनेक्शन विद द प्रेजेंट इन सम वे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा आई हैव ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। आपने ये काम माजी में किया। अच्छा, ये माजी कितना पुराना हो सकता है? इट कैन बी 2 months बैक, 3 months बैक, 4 years बैक। 4 साल पुराना माजी भी हो सकता है, 10 साल पुराना भी हो सकता है। जैसे मेरी मिसाल लें, आई हैव स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन। ऐसा कब हुआ? माजी में, 4 साल पहले। कनेक्शन क्या है? आई एम करेंटली टीचिंग ऑनलाइन। आई एम एन ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। माजी में ऐसा हुआ, लेकिन इस वक्त भी वो काम या तो कनेक्टेड है प्रेजेंट से किसी ना किसी तरह से। और जो कनेक्शन होता है वो या तो आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में दिखेगा या प्रेजेंट सिंपल स्टेट में दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कहा माय कार हैज गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। माय कार हैज गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। ऐसा कब हुआ? माजी में। कितना पुराना माजी? 1 महीना पहले, 1 हफ्ता पहले। कनेक्शन चाहिए मुझे। कनेक्शन क्या है? इट इज नॉट वर्किंग। इट इज नॉट वर्किंग। आपने माजी में कुछ किया, लेकिन उसका कनेक्शन आपके पास है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत सारी बातें, अच्छा, हो सकता है आपके पास कनेक्शन हो, कनेक्शन से भी प्रेजेंट परफेक्ट जनरेट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सर हसीब इज वेरी सैड। माजी में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये असर है, सर हसीब इज वेरी सैड। अगर मैं ये कह रहा हूं सर हसीब इज सैड, माजी में क्या हुआ है? Somebody has stolen his cell phone. Somebody has snatched his cell phone. किसी ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया है। That's why he is very sad, because that was the main cell phone of his online working. That's why I don't take it outside from my home. माजी में कुछ हुआ, माजी में कुछ हुआ और उसका कनेक्शन मौजूद है। Somebody has broken my laptop। माजी में कब हुआ? कल परसों घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, पता नहीं कौन आया कमरे में, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर बॉल मारी है, क्या मारा है। Somebody has broken the screen of my laptop। बिला वजह के खर्चे, बैठे बिठाए। I have not taken lunch। मैंने लंच नहीं किया आज। I took my breakfast at 9 a.m. and I have been busy since morning. I've been taking classes since 10 a.m. Then I took my second breakfast at almost 12:30. Then I was quite sleepy, so I had 40 wings, or I had
अ शॉर्ट स्लीप। माजी में मैंने अभी तक लंच नहीं किया। आई हैव नॉट टेकन लंच टुडे। आई हैव नॉट टेकन lunch today. My kids have come inside the room. मेरे बच्चे मेरे कमरे में आ गए। ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या है? Now they are inside and they are trying to disturb me somehow. Ali has died। ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या है? He is dead। अब आप देखिएगा, मैं प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस लिख रहा हूं और उसके कनेक्शंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। दे हैव गॉन होम। वो लोग घर चले गए भाई। हो सकता है 3 बजे गए हो, सुबह 11 बजे गए हो। टाइम मेंशन भूले से मत करना है। यू कैन नेवर यूज पास्ट टाइम वर्ड्स। याद रखिएगा मेरा ये सेंटेंस। आप कभी भी पास्ट टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना कहते वो लोग घर चले गए हैं। अब कब गए ये छोड़ दीजिए आप, बस कनेक्शन ये कि दे आर नॉट हियर। सर हसीब हैज टॉट अस प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। सर हसीब ने हमें प्रेजेंट सिंपल पढ़ा दिया है, पास्ट सिंपल पढ़ा दिया। ऐसा कब हुआ? पास्ट में। कनेक्शन क्या है? हम उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। somebody has stolen my car। किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली है। हम लोग मरी गए हुए थे घूमने फिरने, और जब वापस आए तो भाई देखा गाड़ी गायब। अब कब चोरी हुई नहीं पता, लेकिन हुआ ऐसा कब? माजी में। माजी में कुछ हुआ। माजी में कुछ हुआ। माजी में कुछ हुआ। कनेक्शन क्या है? आई डोंट हैव अ कार। somebody stole my car 2 days back, 3 days back, 5 days back, but the connection is I don't have a car. Sarah has bought a new cell phone। माशाल्लाह सारा ने नया सेल फोन खरीद लिया है। कनेक्शन क्या है? शी हैज अ न्यू सेल फोन। शी इज वेरी हैप्पी। वी हैव ज्वाइंड SKH। माजी में ऐसा हुआ। कनेक्शन क्या है? वी आर करंटली स्टूडेंट इन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। आई हैव जब आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, आपकी जबान पर एक सेंटेंस होगा, आई हैव इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश। ये सेंटेंस जब तक रहेगा जब तक आपके पास फ्लुएंसी है, आपके पास एक्यूरेसी है। आई हैव फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, अल्हम्दुलिल्लाह। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप प्रैक्टिस से आउट हो गए, सेशन से बाहर हो गए, वक्त के साथ साथ आप वापस उसी लेवल पर आ गए। अब आप कहेंगे आई इम्प्रूव माई इंग्लिश व्हेन आई ज्वाइन SKH। अब आप ये नहीं कहेंगे आई हैव इम्प्रूव्ड, आई इम्प्रूव माई इंग्लिश व्हेन आई ज्वाइन SKH। इट मीन्स नाउ you don't have fluency, now you don't have accuracy, now you are making mistakes। अच्छा, अगर कनेक्शंस आपके पास आ जाए, देखिए कनेक्शन से प्रेजेंट परफेक्ट जनरेट किया जा सकता है। द सेफ इज ओपन। आपको लगाना प्रेजेंट परफेक्ट, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने आपसे पूछने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन इस बात को समझिए कि कनेक्शन है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। द सेफ इज ओपन, somebody has stolen our money। प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट का कनेक्शन भी है ना, एक सेंटेंस लिखा है जिसका ताल्लुक प्रेजेंट से है। द सेफ इज ओपन, somebody has stolen our money। किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए। अली इज सैड। अली बड़ा ही उदास है। अली इज सैड। अली इज सैड। ही, क्योंकि माजी में ऐसा क्या हुआ है? ही हैज फेल्ड इन एग्जाम्स। सारा इज क्राइंग। क्यों? अभी ऊपर खरीदा था एक नया सेलफोन, टिकटॉक बना रही थी आजकल, नया चले ना ट्रेंडिंग वीडियो, डॉक्टर वाली। सारा इज क्राइंग। तोड़ दिया उसके अब्बा ने सेलफोन। हर फादर हैज ब्रोकन हर न्यू सेलफोन। उसके अब्बा ने उसका नया सेलफोन तोड़ दिया है। सर असीब इज एंग्री। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्टॉप वॉचिंग हिज लेक्चर्स। प्लीज स्टे एट होम। क्यों भाई, क्या हो गया? अ वायरस हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। आई डोंट हैव माई वॉलेट। क्यों भाई, क्या हो गया? somebody has picked my pocket। आ रही है बात समझ? आपने माजी में कुछ हुआ, उसका कनेक्शन है। मैंने आपको कनेक्शन दिया, आपने प्रेजेंट परफेक्ट निकाल के दे दिया। आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट दिया, आपने कनेक्शन निकाल कर दे दिया। ठीक है, कोशिश करूंगा आज के सेशन के बाद इस तरह की एक एक्सरसाइज क्रिएट करूं। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपसे वो एक्सरसाइज शेयर करूं। ये वो सेंटेंस, अब आपके पास वो वर्ड्स आ रहे हैं जिन वर्ड्स का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में करना जायज है। आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है रिसेंटली।
रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। अच्छा रिसेंटली, हाल ही में कितना हाल ही में? भाई 2 हफ्ते, 4 हफ्ते। तो मैं आपको बता दूं, साल के अंदर अंदर 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने। आपको 11 महीने हो गए अभी, आप कराची से लाहौर शिफ्ट हुए, तो आप कह सकते हैं आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू लाहौर फ्रॉम कराची। आपकी शादी को 1 साल हुआ है, आप कह सकते हैं आई हैव रिसेंटली गॉट मैरिड, कह सकते हैं। 1 साल के अंदर अंदर कोई वाकया हुआ है, रिसेंट। अच्छा लेकिन 2 दिन पहले हुआ है, तो आप रिसेंटली नहीं लगाए। रिसेंटली का कम से कम जो टाइम पीरियड कवर करता है वो 2 हफ्ते तो कर लो। 1 हफ्ता भी है तो मैं कहता हूँ रिसेंटली ना लगाओ। लगा लो, कोई टेंशन नहीं, 1 हफ्ता कम से कम कवर करता है। आई हैव रिसेंटली ज्वाइन, तो वो जो रिसेंटली है ना, मेरे अब तुम खुद एक सेंटेंस देखो, पढ़ो। वी हैव रिसेंटली ज्वाइन एसकेएच स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। तो आप रिसेंटली के जहन को जब इस्तेमाल करेंगे तो आपके जहन में 10 दिन, 15 दिन आ रहे होंगे, महीना आ रहा होगा। ठीक है ना? तो कम से कम जो टाइम पीरियड है, मेरे एतबार से मैं कहता हूँ 1 हफ्ता, कम से कम 2 हफ्ते, फिर आप रिसेंटली का इस्तेमाल कर लो। वरना 1 हफ्ता हुआ है तो आप फिर यूं बोल दें आई ज्वाइंड दिस कोर्स लास्ट वीक, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है? सारा हैज गॉन टू लाहौर रिसेंटली, सारा हाल ही में लाहौर गई है, यानी कि उसको 10-15 दिन हुए हैं। अच्छा रिसेंटली का इस्तेमाल आप जुमले के शुरू में करें, जुमले के आखिर में करें, वर्ब से पहले करें, आई डोंट माइंड। रिसेंटली ही हैज सोल्ड हिज कार, हाल ही में उसने अपनी एक गाड़ी बेची है। ठीक है? बहुत सारे काम है जो आप लोगों ने रिसेंटली किए, बताना पसंद करेंगे आप लोग हैंड रेस करके? सर आई हैव रिसेंटली, प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको लगता है कि आपने कोई काम हाल ही में किया है। तो सर आई हैव रिसेंटली, रिसेंटली आई हैव रिसेंटली। यस खुशबू। यस खुशबू। Sir, I have recently graduated. आई हैव रिसेंटली graduated. Sir, Yes. I have recently done my Sir, internship. Okay. I have recently visited to my parents. परवा। परवा। फरजाना। I have recently bought new house. Congratulations. राहीला। I have recently joined the graphic design. Very good. कुलसुम। I have recently visited my hometown. सुंदस। I have recently started my own business on Amazon. Started. I have recently started. I have recently started my own business on Amazon. अल्लाह पाक उसमें बरकत दे। अरीफा। I have recently completed my master's. उज़्मा। I have recently bought my laptop. अलीजा। I recently bought by iPhone 11. इस्मा। I have recently moved from my country. सालिहा। सालिहा। राहिला अवान। I have gone I to have museum recently, with my friends recently. ये फ्रेंड वाला सेंटेंस दोबारा चाहिए, जी? दोबारा I चाहिए, have recently, दोबारा। फ्रेंड वाला सेंटेंस दोबारा। I have gone to museum with my friends recently. बस इस सेंटेंस को याद रखिएगा, आई हैव गॉन टू म्यूजियम विद माय फ्रेंड रिसेंटली। इस सेंटेंस को तमाम स्टूडेंट्स याद रखिएगा। जो काम आपने हाल ही में किया है, याद रखिएगा, जो काम आपने हाल ही में किया है वहां पर आप रिसेंटली का इस्तेमाल करते।
अच्छा, लेकिन कोई काम देखें, भी आप लोग क्लास ले रहे हैं, हो सकता है क्लास के दरमियान ही आपने कोई काम बस अभी अभी किया हो, जैसे आई हैव जस्ट टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर, आई हैव जस्ट टेकन अ glass of water. I have just received a WhatsApp from my brother. I have just received a report of my daughter from Aga Khan lab. I have just, तो कोई ऐसा है आपके पास सेंटेंस जो आपको लगता है आपकी जिंदगी में बस अभी अभी हुआ है? सर ये मैं क्लास ही ले रही थी, सर आई हैव जस्ट, ये जस्ट की लोकेशन यहीं पर रहेगी, लेकिन 5 से 10 मिनट के अंदर ही हो सकता है आपके पापा अभी कहीं गए हो, मम्मा ने अभी अभी आपको चाय दी हो। आई हैव जस्ट, यस मरियम, मरियम। I have just taken my lunch. इरम, I have just taken a cup of tea and I have just joined to receive lecture. अरीबा, I have just come back home. नूर, Sir, I have just appeared in PTE. how was that paper? How was the experience? Sir, it was good. Have you received your result? But sir, I get 6 point something. Okay, that's very good. Share that your result with me on WhatsApp. Parva, Okay, sir. Parva. Sir, I have just joined grammar class I have just joined grammar. because because I have taken I have just taken the lunch. That's why I have late. I have just joined grammar class because I have just finished my lunch. I was thinking to take my lunch, but I would have got late for the class and the lecture is very lengthy today. So I skipped it. So now I'm thinking of taking my lunch at 5, but I have my 1-to-1 session. Then let's see whether I have lunch or not. Then I may have my lunch at 6. And it's not gonna be a lunch, then it's gonna be high tea. Yes. ओके, जस्ट के बाद हम चलते हैं, बहुत सारे हमारे पास अभी सिचुएशंस आ रही हैं। अब जरा समझिएगा ऑलरेडी को। ऑलरेडी और बिफोर में अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले, पहले ही, तवक्का से पहले, सूनर देन एक्सपेक्टेड, सूनर देन एक्सपेक्टेड, तवक्का से पहले। बिफोर का मतलब होता है योर पास्ट एक्सपीरियंस। जब हम पास्ट एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना, तो हम वहां पर बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने एक बात नोटिस की है, जब हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बिफोर का इस्तेमाल वहां पर होता है। वो आपसे सवाल करता है, ये सवाल इंटरव्यू में आता है, याद रखिएगा। Have you worked anywhere before? आपने पहले भी कहीं नौकरी की है, पहले भी कहीं काम किया है? तो आप जवाब देते हैं I have taught in different schools before. I have done so many others jobs before. But joining office, it's gonna be my first experience. Oh, I see. और ऑलरेडी का मतलब होता है कि पहले ही। जैसे अभी चाय का वक्त तो वैसे नहीं हुआ, मैंने युसरा से कहा, युसरा जब आज चाय बनाए ना तो 2 कप बना लीजिएगा। क्यों, खैरियत? कोई आने वाले बेटा आपके घर चाय पीने के लिए? सर लेकिन मैं तो पहले ही चाय पी चुकी हूँ। पहले ही? अच्छा, लेकिन अभी तो बेटा 4:30 हुए हैं। हाँ जी सर, मैं 4 बजे पी लेती हूँ सर, मैं घड़ी के हिसाब से चलती हूँ। Oh, I see. I have already का इस्तेमाल जब करेंगे जब कोई काम तवक्का से पहले हो जाए। जैसे मैंने पूछा, मैंने कहा आलिया हाउ ओल्ड आर यू? तो आलिया ने कहा सर आई एम 17 years old।
मैं कहा बेटा जब आपकी शादी हो जाए, तो उन्होंने एकदम से एक्सक्यूज मी सर, आई हैव ऑलरेडी गॉट मैरिड। यू आर जस्ट 17। जी सर, आई गॉट मैरिड लास्ट मंथ। ओ आई सी। Arrange or love? Sir, it was absolutely arranged marriage. So, okay, that's great. Good. अब देखिए, तवक्का से पहले काम हो गया। जो चीज तवक्का से पहले हो जाए वहां ऑलरेडी लगे, और जो चीज आपके माजी का तजर्बा रहा है, अब यहां पर ऑलरेडी तो आप खुद से ऐसी सिचुएशंस आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आई हैव ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं माजी के एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस की, तो आपके माजी के बहुत सारे तजर्बात हैं। तो जो माजी के तजर्बात हैं, आप वहां पर आप बिफोर लगाएंगे। है कोई तजर्बा आपका? जैसे मैं कहूँ, आई हैव मेट वसीम अकरम बिफोर। मैं वसीम अकरम से पहले भी मिला हूँ, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। I have taught in university before. I have taught in a school, college, university before. I have experience of all platforms, alhamdulillah. Now I am teaching on my own. I don't want to be a part of any other organization. If anyone wants to be a part of my organization, most welcome. Right? Clear? Yes. है कोई माजी का तजर्बा? अच्छा, बिफोर का इस्तेमाल आप हमेशा कहाँ करेंगे? जुमले के आखिर में। ऑलरेडी का इस्तेमाल आप हमेशा कहाँ करेंगे? वर्ब से पहले। तो अगर कोई तजर्बा है आपका, उस्मा अपना कोई तजर्बा बताने जा रही है। सर, आई हैव डन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स बिफोर। यस उस्मा। Sir, I have joined online classes before. I have joined online classes before of the same course, like spoken English or some other courses. Sir, spoken English. That was spoken English. Did you have the same experience or better No, than? no. That was worst experience. That was J Academy, but the experience was quite different. Okay. Yes. Next, have you ever? Yes, Afsha. I have attended seminars before. I have attended seminars, orientation sessions, training sessions before. Yes. Noor. Sir, I have joined SKH before. Yes, you have joined SKH before. You have. अच्छा, अब देखिए, before की जगह पर अगर मैं यहाँ पर once और twice और thrice भी लगाना चाहूँ, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि जी सर, हम ऐसा भी कह सकते हैं। I have joined SKH classes. I have joined SKH classes once. I have joined SKH classes twice. Once, twice, thrice, many times, 2 times, 3 times. आप इस तरह के words भी लगा सकते हैं। Yes. खुशबू। Sir, I have given my IELTS exam once. That's very good. And now you are going to appear next. और IELTS वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है आज मेरे लिए, मेरे पास 3 दिन मैंने बहुत काम किया है। I worked in 3 days. I worked almost 60 hours. I worked and I slept hardly for hardly, I think 15 hours. I hardly slept. I worked from 8 a.m. till almost 1 a.m. and 2 a.m. I kept working for IELTS students, and I have a very good news. Yes, next. Yes, Ariba. Have you done anything before in your life? I have talked to her before. You have? I have talked to her before. You have talked to her before. How is she? Is she a good person? Yeah, of course. Okay. Yes, Kulsum. I have completed a soul course before. Oh, that's very good. That's very good. Yes, Faiza. I have visited Saudi Arabia before. That's very good. Yes, Rahila Evan. Sir, I have baked chocolate cake before. Rahila Kaval.
I have taken complete my task before. You have completed your task before. ये कह रही हैं आप? Yes. Okay, Samra. Sir, I have taken SK Ramzan classes before. Yeah, that's very good. That's very good. So far or yet? अब तक. अब तक दोनों का मतलब है अब तक, लेकिन so far का इस्तेमाल करेंगे हम अफर्मेटिव में और क्वेश्चन में. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, सर हसीब has taught us tenses so far. सर हसीब ने अब तक हमें टेंसेस पढ़ाए हैं. क्या किया तुमने अपनी जिंदगी में अब तक? है भाई? What have you done so far? Nothing. Have you done masters so far? आप इसको क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन में भी लगा सकते हो और क्वेश्चन में WH वर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं so far का. सारा हैज नॉट रीच्ड होम येट. सारा अब तक घर नहीं पहुंची है. बहुत सारे काम है जो आपने अब तक नहीं किए हैं, जैसे I haven't bought iPhone 15 yet. I haven't bought my home yet. I haven't bought a car yet. ये 3 काम मैंने अब तक अपनी जिंदगी में नहीं किए. बहुत सारे और भी काम हैं. I haven't been to Hajj or Umrah yet. अगर हम yet का इस्तेमाल नेगेटिव क्वेश्चन में करना चाहें तो कर सकते हैं. तुमने अब तक अपने अम्मा अब्बा को क्यों नहीं बताया? शादी कर ली लेकिन तुमने बताया नहीं अब तक अपने अम्मा अब्बा को. जान से मार देंगे मुझे. बता दो वरना मैं मार दूंगी तुम. Why haven't you told your parents yet? क्या तुम्हारे अब तक समझ नहीं आई? Haven't you understood yet? मेरे अब तक समझ नहीं आई सर. I haven't understood yet. तो अब आप मुझे 2 बातें बताएंगे कि वो कौन सा काम है जो अब तक आपने जिंदगी में किया है. सर I have done so many things so far. I have done. लेकिन जो काम आपने नहीं किया अब तक वो भी आप मुझे बताएंगे. सर I haven't done this yet. But I have done master's so far, but I haven't enrolled in PhD yet. Yes. समरा बता रही है. Yes, समरा. Yes, sir, I haven't been to Karachi so far. No, yet. I haven't been to Karachi yet. I haven't taken lunch yet. I haven't been to Karachi yet. I haven't taken my lunch yet. Yes, Sundas. सर मुझे पूछना है कि हम बिफोर का भी नेगेटिव क्वेश्चन बना सकते हैं. लाइक मैंने अभी तक मैंने ये काम पहले नहीं किया. Suppose I am not worked in any other organization before. You don't have experience of something. Yes, बिल्कुल आप present perfect लगा सकती हैं. Before में आप negative sentence ला सकती हैं. suppose I haven't taken class spoken English classes before. सही है. I have इसको इस तरह बोल सकते हैं. English classes before. मैंने पहले कभी English classes नहीं ली. सही है, बिल्कुल सही है. You और Okay, and yet I have been gone Lahore yet. आने जाने की अभी बात ना करें. कोई दूसरा एक्शन वर्ब लगाए. तो I haven't seen, I haven't purchased, I haven't bought, I haven't sold, I haven't taken, I haven't bought, I haven't snatched mobile phone yet. मैंने अब तक कोई मोबाइल फोन नहीं छीना है भाई. बहुत सारे Yes, sir. कोई ऐसा एक्शन वर्ब लगाइए. यस, वो खुशबू. I haven't done any job so far, but I have done 2 internships, and I haven't done दोबारा. I haven't done any job so Yet. far, but I Yet. have done I yet. नेगेटिव में yet लगाना है. Okay, sir. I haven't done any job yet, but I have done 2 internships. I haven't done my master's yet. Very good. Yes, Ariba.
I have visited to northern of Pakistan so far, but I haven't been to United States of America yet. I'll send you, don't you worry. Iram, I'm yes, already I have not visited to my parents yet. I have visited to my grandparents. Yes, I and I have haven't, not. I haven't, I have. I haven't. I have visited to my parents, and I have not bought a laptop yet. And I have a mobile phone. Yes, I have I bought, have got. I have bought a mobile phone so far. मैंने अब तक एक मोबाइल फोन ही खरीदा है. Yes. Yes. Yes, next Rahila Evan. I have performed Umrah so far, but I haven't performed Hajj yet. Very good. Yes, Rahila Kaval. I haven't spoken some English yet, and because I haven't attended the class so far. Yes, very good. Yes, next Uzma. I have practiced my all the dances so far. I haven't performed my Hajj and Umrah yet. Very good. Yes, Faiza Kiran. I have taken calligraphy classes so far, but I haven't completed my calligraphy course yet. Rumesa. I haven't approached a good company so far, and I haven't prepared interview yet. बस इस बात को जहन में रखें कि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप येट का इस्तेमाल करेंगे, अफर्मेटिव होगा या क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन भी नॉर्मल हो तो सो फार आएगा. ठीक है, आप मुझसे कोई सवाल करना चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं लेकिन सो फार लगाकर. कुलसुम. I have learned Arabic language so far, but I haven't got fluency in it yet. Yes, that's right. Learn German language. I will advise you, learn Yes. German language. Try to learn. If you are learning English, in the similar way you can start learning German, because if you know German language, you can move to Germany on the basis of German language certificate, and you will have a free education. You can also work there as well, as you can go on a student visa without paying any amount. So you, Okay, but sir. Thank you. and another one, you must know French language, German and French. So I'm thinking of learning German language on my own. I can learn it myself. Then I will start teaching. But it's, very difficult. It's very, very difficult. Have you ever, have you ever, have you ever, ever, have you ever का मतलब होता है कभी, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं क्वेश्चन में. Have you ever seen Sarah? कभी सारा को देखा है आपने? Have you ever seen Sarah? नहीं सर. Have you ever listened to German language? कभी आपने जर्मन लैंग्वेज को सुना है? Have you ever visited any foreign country? No, sir. I have hardly visited my Hyderabad from Karachi. ठीक है, एवर का इस्तेमाल होता है क्वेश्चन में. आप में से कोई मुझसे सवाल करना चाहे तो आप 5 सवाल में एक्सेप्ट कर सकता हूँ. सर, हैव यू एवर? यस सबा. सर, हैव यू एवर? Sir, have you ever fallen in love? Yeah, many times, almost 10 to 15 times in my life. Oh my God, sir. Yes, Iram Shehzadi. Yes. Sir, have you ever speak German? Have you ever spoken German? No, I haven't. Yes, Uzma. So have you ever performed Hajj? Have you ever? Performed Hajj? Not yet. Mariam. Sir, have you ever invited your online students at any place?
have you ever invited your online students at any place? Then I will have to give them tickets as well as, because they Sir, are we are from Karachi. okay. No, I have not invited, and I have no intention to invite my online students at any place. Um, Sir, there sir, must be a point, there must be any valid reason of meeting. yeah. Uh, Sir, they- I have learned last night 20 German words. you learned 20, last night you learned 20 German words. Yes, Share sir. 2 words with us. Sir, water means Wasser, and please mean bitte. Wasser bitte. Yani water, please. Water, please. What I have, once I just, it happened that I listened to German language. German language, and if you compare these both languages, English and German, so what I feel that they show their hate to English language, and they have spoiled all the letters. The way Yes, they sir. pronounce, they have spoiled all the pronunciation. If you Sir, start, also spelling. yeah, if you start learning German, you may spoil your English as well because of very different, unusual pronunciations. Sir, Allah Sir, na kare. I am learning German and it's very difficult, honestly. Yeah, it is because of their pronunciations. Because if you are learning English and then German, so if you compare, but if you follow these things from Google translators, you may find it easy. But Sir, but it's like we have to study from KG level to intermediate level. yeah, you have to start from Yeah. letters, then Yeah. then words will make a sentence, then nouns, pronouns, and then vocabulary. Vocabulary, every vocabulary you don't have, even you don't know what to say, kanga. Every word you need to memorize. So that it will take almost a year to grip, a year or 2 years to grip German language or any language. ओके, हैव यू एवर का इस्तेमाल हम करते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मैंने उसके बाद आपके साथ एक एक्सरसाइज जारी है जिसमें आपको बिफोर येट ऑलरेडी लगाना है, इसको लाजमी सॉल्व कीजिएगा, आखिर में अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कीजिएगा, और उसके बाद हमारी बात शुरू हो रही है। लेकिन मैं बात यहाँ कल यहीं से जोड़ूंगा, लेकिन मैं उसका एक पिलर आपके जहन में डाल रहा हूं। We can also use present perfect to say that something happened in the past. सर ये वाली बात तो हो गई। We can also use present perfect to say that something happened in the past. Present perfect की कुछ definitions और भी है। आज के सेशन में अभी हमने बात की है कनेक्शंस पर, फिर हमने कुछ इसके फैमिली वर्ड्स को देखा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, कुछ बातें ऐसी हैं। We can also use the present perfect to say that something happened in the past. माजी में कुछ हुआ। अब वो ये कहता है कि टाइम की बात ना करें, मुख्तसर टाइम की बात ना करें, डोंट मेंशन द पास्ट टाइम। भाई मैंने शादी कर ली है, मत बताएं 2014 में। अगर आपने 2000 में आप ये कहते हैं मैंने 2014 में शादी कर ली है, मैं 2014 में शादी कर चुका हूं, मैंने 2014 में शादी कर ली है, कर चुका हूं, आप जुमले को प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लेकर जा सकते। आपको पास्ट सिंपल ही लगाना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा। अगर सर टाइम हटा दें, हम हटा दो, अली हैज डन एमए इंग्लिश, नहीं लगाओ टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट। सर लेकिन कनेक्शन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कनेक्शन की टेंशन निस्ता, आप टाइम ना लगाए। टाइम लगाएंगे तो पास्ट सिंपल, टाइम नया लगाए आप। जैसे आपने कहा कि मैंने मास्टर्स कर लिया है, मैंने शादी कर ली है, मैंने घर खरीद लिया है, मैंने घर बेच दिया है, मैंने गाड़ी बेच दी है, मैंने उसको बता दिया है, टाइम ना बताए, कनेक्शन नहीं है। मेरी सारा से मुलाकात हो चुकी है, टाइम ना बताएं। अगर आपने टाइम बता दिया कल मेरी सारा से मुलाकात हो चुकी है,
अब देखिए ये जो चुका चुकी के मानने वाले हैं वो आज हो जाए होशियार, कि जो कहते हैं चुका है चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट आता है, लगाकर दिखा दो प्रेजेंट परफेक्ट, लाख रुपए इनाम में दूंगा। मैं सारा से कल मिल चुका हूं। अगर आपने ये कह दिया आई हैव मेट सारा यस्टरडे, जुमला गलत। यस्टरडे लगाना है तो पास्ट सिंपल लगाओ, आई मेट सारा यस्टरडे। ट्वाइस लगा लो मैं मान लूंगा, बिफोर लगा लो मैं मान लूंगा, मैं सारा से पहले भी मिला हूं, मैं सारा से 2 दफा मिला हूं। आप पास्ट टाइम वर्ड्स नहीं लगा सकते, ऐसे अल्फाज नहीं लगा सकते जो माजी का रेफरेंस देते हैं आपको। आई हैव मेट सारा खान ट्वाइस। मैं वेन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वेन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वेन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वेन भी मुझसे ये पूछता है माजी का वक्त। आपने कब दाखला लिया है, तुम दाखला कब ले चुकी हो, जुमला गलत। अगर आपने ये कहा व्हेन हैव यू ज्वाइंड एसकेएच इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, आप हमेशा व्हेन के साथ पास्ट सिंपल लगाएंगे। व्हेन डिड यू ज्वाइन एसकेएच स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। सर सारा ने आपकी क्लास छोड़ दी है? वाकई कब छोड़ी पता नहीं, लेकिन मेरी कल मुलाकात हुई थी वहां, हम मजलिस में गए थे ना सर, वहां मुलाकात हुई थी। अच्छा, मैंने पूछा क्यों नहीं आ रही हो, नहीं बस मैं नहीं ले रही, हर वक्त मेरा ही नाम लेते रहते हैं और कोई काम नहीं उन्हें। अच्छा भाई, तो अब हम क्या करें। सारा हैज लेफ्ट योर क्लास, कब छोड़ी नहीं पता, लेकिन छोड़ गया। सोनिया की शादी हो गई, अच्छा लो हमें तो पता ही नहीं यार, बिरयानी में सो गई हमारी। तुम्हें कैसे पता चला? वो रशीदा खाला निकल रही थी तैयार होकर उनके घर से, पूछा तो कह लेंगे भाई आज उनके वो दावत थी उनके घर पे। तो आप क्या कर रही थी? हमने तो रिश्ता कराया। तो यार कम से कम हमें तो बता देती आप, बिरयानी का कोई आसरा हो जाता। शादी हो गई है लेकिन भाई सोनिया की, सोनिया हैज गॉट मैरिड, कब हुई नहीं पता। टाइम का नहीं पता, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट लगा ले, कनेक्शन की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी सीवी में जुमले लिखते हैं ना, आई हैव डन मास्टर्स इन 2020, गलत, सही कर लेना आज जाकर। आई हैव डन ग्रेजुएशन, सिर्फ ये लिख दो, टाइम हटा दो। टाइम लिखना है तो आई डिड ग्रेजुएशन, आई डिड मास्टर्स, आई डिड पीएचडी, आई वेंट। टाइम लिखना है तो टाइम लिखोगे तो पास्ट सिंपल। और फिर एक और एक और एक और बात, माजी में कुछ होता रहा है, दोबारा भी हो सकता है। भाई इमरान खान ने बहुत किया पाकिस्तान के लिए, जेल से बाहर आने के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आने दिया जाए। ठीक है, कायदे आजम ने भी पाकिस्तान के लिए बहुत किया है, लेकिन मजीद कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह के पास चले गए। कायदे आजम डिड अलॉट फॉर पाकिस्तान। जो आतिफ असलम ने बहुत सी नाते हैं, कुछ नाते हैं, हमारी दुआ कबूल हो गई, अब तो पूरी उसने एल्बम निकाल दी है। हम पहले कहते रहते थे अल्लाह पाक उसे नेक हिदायत दे, और नाते पढ़े, उसने काफी सारी माशाल्लाह पूरी एल्बम निकाल दी है उसने। आतिफ असलम हैज रिसाइटेड मेनी नाट्स, और भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह पाक उन्हें और भी तौफीक दे, हिदायत दे। जुनैद जमशेद ने भी बहुत सी नातें पढ़ी हैं, और नहीं पढ़ सकते क्योंकि पहुंच गए अल्लाह के पास। जुनैद जमशेद रिसाइटेड मेनी नाट्स। शाहीन आफरीदी जवान है, और भी विकेट्स ले सकते हैं, खेल रहे हैं आजकल, टीम का हिस्सा है। शाहीन आफरीदी हैज टेकन मैनी विकेट्स इन ओडीआईज, और ऐसा मुमकिन है कोई काम जो माजी में हुआ है दोबारा भी हो सकता है। वसीम अकरम, रिटायरमेंट हो चुकी है, मजीद विकेट्स नहीं ले सकते। वसीम अकरम टुक 512 विकेट्स। जो काम आपने माजी में किया है और दोबारा भी हो सकता है, वहां पर आप क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जो काम दोबारा नहीं हो सकता, पास्ट सिंपल। राहत फतेह अली, वाह भाई वाह, तेरे मस्त मस्त तो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। और भी ऐसे गाने गा सकते हैं, लेकिन नुसरत फतेह अली, दुल्हे का सहरा सुहाना लगता है, और नहीं गा सकते। पहले बहुत सारे गाए थे, अब और नहीं गा सकते। नुसरत फतेह अली खान sang many classical songs. I have visited Murray once, twice, many times, दोबारा भी जा सकती हूँ, लेकिन अगर टाइम मेंशन कर दिया तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, टाइम मेंशन करेंगे तो पास्ट सिंपल। और कोई ऐसी खबर जो अभी अभी आपके पास आई हो, तो आप वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे?
जल्दी से प्रेजेंट परफेक्ट। somebody has murdered सारा। क्या आप बात कर रहे हैं सर, कल ही तो बात हुई है, बिल्कुल ठीक थी। हाँ भाई, हमारी भी हुई है बात, बिल्कुल ठीक थी। somebody has murdered सारा, किसी ने सारा का कत्ल कर दिया है। हाय अल्लाह। सर अब क्या होगा, क्या होगा भाई, जो भी होगा देखा जाएगा। somebody has murdered सारा। अच्छा, इसकी जितनी भी डिटेल्स आएंगी वो सब पास्ट टेंसेस में आएंगी। देखें, सारा was alone on Saturday night at home when two boys came, दो लड़के आए, घंटी बजाई और जनाब सारा ने दरवाजा खोला। सारा ओपन द डोर एंड शी वॉज किल्ड विद अ नाइफ। वहीं पर एक चाकू उनके हाथ में था। हुड़ुप हुड़ुप। Some neighbors saw one of the boys. Police came and started investigation. माजी में जो हुआ सब कुछ पास्ट टेंसेस के अंदर। कल यहीं से क्लास का आगाज करेंगे, इसका एक रिव्यू आपको मिलेगा और उसके बाद फिर हम जाएंगे एक स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे, जिसमें आज मैंने कहा था ये जुमला याद रखिएगा, आई हैव गॉन टू म्यूजियम विद माई फ्रेंड्स बिफोर। मैं उस जुमले का रेफरेंस भी दूंगा कि उसमें क्या गलती है। और हम आई हैव गॉन, यू हैव गॉन, वी हैव गॉन ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते। जानने के लिए कल की मेरी एपिसोड देखिएगा और कल के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एज वेल। कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। 1-to-1 डिस्कशन क्लास होगी, 1-to-1 डिस्कशन क्लास होगी आज।